हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सत्र में। और अब हम लोग जो है शुरू करेंगे भगवत गीता। तो पहले भगवान के मंगला आरती हमने की, उसके बाद फिर जो है भगवान के नाम का जप किया। और अब हम लोग जो है भगवत गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 17 आज हम लेंगे। पर लेने से पहले, क्योंकि कल हम लोगों ने एक कमिटमेंट किया था, एक हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हमने जो श्रृंखला अभी तक पढ़ी है तृतीय अध्याय की, तो उसमें से जो बीच वाला पार्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, रक्स ऑफ योगा लेटर। और उसमें से 9 से लेके 16 तक के श्लोकों में हमने क्या जाना, क्योंकि हमारे उसमें हमने क्या था कि हम लोग जो है कर्म कांड से कर्म योग की तरफ आगे बढ़ते हैं। भगवान उसमें यज्ञ करने की पद्धति सिखाते हैं। तो हमने इस पूरी श्रृंखला में, इस अनुभाग में हमने क्या सीखा ऐसा कि उसको हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली जो है अप्लाई करें, और किस तरीके से हम जो है कर्म कांड से कर्म योग की तरफ बढ़ सके। तो सबका अपना अपना जीवन है, सबका अपना अपना चक्र है, और सबका अपना अपना यज्ञ है। ठीक है। तो आज हम आप लोगों से सुनेंगे कि कल मैंने बताया था कि आप लोग प्रिपेयर करके आइएगा कि क्या सीखा है, क्या हमने इसमें से हम अपने जीवन में उतारेंगे। तो आप लोगों से पहले मैं सुनूंगी, थोड़ा सा विवरण हम लेंगे 17वें का, और उसके बाद फिर आप लोगों से सुनेंगे हम। ठीक है। तो प्रार्थना शुरू करते हैं। पहले प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, भगवान से विनती करते हैं कि वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि जो हम सीख रहे हैं वो अपने जीवन में भी हम उतार सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। चलिए, तो हम अभी जो है थोड़ा सा, अब हमारा जो है एक अनुभाग जो है संपन्न हो गया। तृतीय अध्याय के हमने 4 अनुभाग किए थे। उसमें से फर्स्ट वाला क्या था, नाम हमने रखा था ट्री, TREE। तो टी हमारा कंप्लीट हो गया, त्याग वर्सेस कर्म योगा, है ना। उसके बाद फिर जो है सेकंड आ गया R, रक्स ऑफ योगा लेटर। तो यहाँ पे हमने कैसे समझा था इसको, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया, और उसी के संदर्भ में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा ई आ गया। ई से क्या है, एग्जाम्पलरी, उदाहरणात्मक हमें जो है बनना चाहिए, ऐसा इस जो है सेक्शन में हमको समझाया जाता है। और क्योंकि अर्जुन जो है, जब अर्जुन को ये सिखाया जाता है, रक्स ऑफ योगा लेटर जब बताते हैं तो भगवान निष्काम योग तक बता देते हैं। कि निष्काम योग तक रहना चाहिए। तो अर्जुन के मन में विचार आता है कि मुझे क्या जरूरत है ये सब चीजें करने की, मैं तो पहले से ही निष्काम योगी हूँ, मुझे तो किसी कर्मकांडी नहीं हूँ, मुझे किसी चीज की, भौतिक चीजों की आवश्यकता नहीं है, फिर मैं क्यों करूं। तो उनका हर समय ये प्रश्न आता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बताते हैं कि निष्काम कर्मयोगी को कुछ नहीं चाहिए होता है, पर फिर भी जो है यहाँ पे वो कहते हैं कि उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भी हमें कर्म करने चाहिए। हम्म। और इस श्लोक में तो बहुत ही अच्छा है, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, कल हम फिर से इसकी व्याख्या करेंगे अच्छे से, जो हमें समझ में आए। तो हम श्लोका ले लेते हैं। यहाँ पे कोई माता जी पढ़ना चाहेंगी श्लोका और अनुवाद, मेरा थोड़ा गला खराब है। तृतीय 17 श्लोका, प्लीज पढ़ लीजिए फटाफट हरे से। कृष्ण माता जी। पढ़िए, श्लोक भी पढ़ना है यहाँ। यस्य त्वामदित्यैव। अच्छा, प्रमोदनी माता जी श्लोक पढ़ लेंगे, आप अनुवाद पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा।
यस्तत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। हरे कृष्णा। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्मा साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कारणीय कर्तव्य नहीं होता। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। एक माता जी कोई जो है तात्पर्य भी पढ़ लीजिए, है ना। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रपाद की जय। जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों में पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और ना ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। हरे कृष्णा। सो मच प्रमोदनी माता जी, सुमन माता जी, अर्चना माता जी। तो यहाँ पे सबसे अच्छा है थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर कल तो हम डेफिनेटली इसको जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एक शब्द, यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि उसका मैल धुल जाता है ना। हम लोग मैल धुलने के लिए ही सुबह सुबह यहाँ पे सत्र में आते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। तो उसका तुरंत हो जाता है ऐसा कार्य। और उसके बाद क्या होता था, शुद्ध चेतना होने से फिर वो क्या होता है, परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णता आश्वस्त हो जाता है। तो इसको हम कल समझेंगे कि कौन सी ऐसी लैडर है, किस तरीके से जो है वो परमेश्वर से जो है अपने आप को एक मत कर लेता है, और उसको जो है मति में, उसकी चेतना में जो है पूर्णतः वो अपने आप को समझ पाता है, और भगवान से उसका जो संबंध है वो समझ लेता है। और जब ये संबंध अच्छी तरीके से उसको याद हो जाता है, तो फिर क्या होता है, उसका हृदय धुल साफ हो गया होता है, तभी ये सब होता है। उसके बाद क्या है यहाँ पे कि उसको कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। कौन से कर यज्ञ कार्य करने की आवश्यकता की बात कर रहे हैं यहाँ पे? पूजा पाठ वगैरह माता जी। पूजा पाठ। और कोई बताएगा? हम्म। नियत कर्म और स्वधर्म जो हाँ, नियत कर्म। और स्वधर्म करने की उसको आवश्यकता नहीं रहती। ओके, और कुछ? हमारे हर जो है वर्ण आश्रम में हमारे कर्तव्य होते हैं, जो हम लोग ये नियत कर्म जो करते हैं अपने, और अपने जो है स्वधर्म हमारा जो होता है वो हमारे वर्ण आश्रम के अनुसार होता है। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं उसको वर्ण आश्रम के किसी भी को करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, बंधन में वो किसी के नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही इतनी तपस्या की है। कोई भी तपस्या करने के बाद आप उस फॉर्म में पहुंचेंगे, तब जाके आपको हर चीज के लिए मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पे बोलते हैं कि वो, अभी हम लोग समझ लीजिए, अब सुबह 4 बजे उठते हैं, जपा करते हैं, आरती करते हैं, मंदिर जाते हैं, सेवा करते हैं, ये क्या है? ये अभी हम लोग तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते 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 एक स्टेज आएगी जब हमारा चित्त एकदम शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हमने श्रीमद् भागवतम में भी पढ़ा था। तो उसमें कौन से थे वो राजा, नाम नहीं अभी याद आ रहा मुझे। तो उसमें वो क्या कहते हैं कि मुझे त्रिकाल संध्या अब मुझे नहीं करनी। तो वो मना कर देते कि अब मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे हमेशा जो है मेरे दिमाग में क्या चलता है, सिर्फ भगवान की ही चलती है। जो हमारे वृंदावन की जो गोपियां हैं, उनको किसी शिक्षा की जरूरत नहीं है, उनको किसी तपस्या की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी, जब हमारे ये जाते हैं सिखाने के लिए उनको ज्ञान, कौन कौन जाता है सिखाने के लिए उनको ज्ञान? उद्धव जी, उद्धव जी। उद्धव उद्धव जी। जी। तो उनसे कहते कि अरे तुम अपना तुम इतना रो रही हो, तुम रो मत, तुम्हें अब भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो वो वहां पे हमारे कवि लोग कितना अच्छा लिखते हैं, ऊधो मन न भये 10 20।
एक थो सो कृष्ण के संगे। अरे हमारे मन कोई 10-20 थोड़ी ना है जो अब मन उन पे लगाएंगे। एक था वो तो उन्हीं के साथ चला गया, अब हम कहाँ मन लगाएं? मन तो वहीं लगा हुआ है। और तुम ये कौन सी शिक्षा हमें दे रहे हो? और उनकी पराकाष्ठा जो है उनकी भगवान के प्रति की क्या थी कि उन्होंने ब्रह्मा जी को भी बोल दिया था कि तुम्हारी जो तुमने ये सृष्टि रची है उसमें जो है त्रुटि है। तुम्हारी सृष्टि में त्रुटि है। क्या त्रुटि है? कि तुमने ये पलकें बनाई हैं, इन पलकों के झपकने से हम भगवान को देख नहीं पाते। एक पलक झपकने से हम देख नहीं पाते। तो वो पराकाष्ठा पे जब कोई व्यक्ति पहुंचता है तो उसके लिए और कोई कार्य नहीं रह जाता। तो वो है यहाँ पे आत्मरति। तो हम इसके बारे में कल और चर्चा उससे करेंगे कि किस तरीके से ये व्यक्ति वहां पे पहुंचते हैं और इनके लिए और कोई कार्य नहीं रह जाते हैं, पर फिर भी भगवान जो है बताते हैं कि उदाहरण प्रस्तुत, और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? उदाहरण प्रस्तुत करते हैं समाज में। तो ये हमारे लिए साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं। हमने इंद्र रति के बारे में पिछले श्लोक में समझा था, इंद्र रामः, और ये क्या है? आत्मराम। तो यहाँ पे आत्मराम के बारे में, आत्मरति जिसको हो जाती उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। और आगे के श्लोक मतलब 35 तक जो है ये प्रकरण हमारा अनुवाद, ये अनुभाग चलेगा। तो 35 तक, 17 से 35 तक यही हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम आ जाते हैं अब आज के अपने टॉपिक पे जो हमने कल आपको बताया था। तो मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि अपना अपना माइक कैमरा खोल के रखिए, जिससे मैं हम आपका भी दर्शन कर सकें और आपके से सुन सकें। तो मैं जिसका नाम लूंगी आप लोगों को अपना माइक और खोलना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, ठीक है, कि आप लोगों ने क्या तैयारी की कल सुनने के बाद। सबसे पहले अपने आप से कोई बोलना चाहेगा या फिर ललिता माता जी, हरे कृष्णा, अनीता माता जी, यस बताइए। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी बताइए। आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। आई थिंक नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है, जो भी कुछ है। ओके। कोई और माता जी बता दीजिए। अनीता माता जी आप बताएंगी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कर्म से ही मतलब कर्म करना है, आसक्ति नहीं रखनी है, विदाउट डिटैचमेंट वी शुड वर्क होल हार्टेडली और सुप्रीम को ध्यान रखते हुए, चैंटिंग करते हुए और भगवान को भोग अर्पण करते हुए हमें निष्काम कर्म करना है। भक्त वैष्णवों का संग करना है, मंदिर में जाके मंदिर के दर्शन करने हैं और ये स्वार्थ निहित काम करना है, द्वेष आकांक्षाओं से ऊपर उठकर हमें काम करना तो माता जी आपने बहुत सारे पॉइंट बताए। तो मैं फिर से एक बार अपना प्रश्न यहाँ पे रिपीट करूंगी। हमने जो ये सेक्शन पढ़ा था इसमें प्रैक्टिकली हमें कौन से काम करने हैं? प्रैक्टिकली यही था कि हमें जो भगवान की हमें जो भी मिला है वो भगवान से ही मिला हुआ है, तो हमें भगवान को अर्पण करके ही खाना चाहिए कुछ भी। ठीक है, एक पॉइंट कि भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। नहीं खा रहे हैं तो खाना शुरू करना है। यहाँ पे जो पॉइंट बोलेंगे उसको करना है। करेक्ट। बहुत लंबी लिस्ट होगी तो हम नहीं कर पाएंगे। 2-3 चीजें बोलिए जो हमें करना है, फिर मैं अगले सत्र में पूछ सकती हूँ, न्यू ईयर में पूछ सकती हूँ कि शुरू किया कि नहीं किया। करेक्ट। भगवान ने गीता में कहा भी है, पुष्पम फंगम तोयम, जो भी मुझे रुचि पूर्वक देता है मैं सब अर्पण करता हूँ उसको। भगवान ने गीता में कहा भी है, हाँ, भगवान ने गीता में बोला है कि तुम जो भी प्रेम से मुझे अर्पण करोगे प्रेम से मैं मुझे उसको। देते हो मैं सब कुछ तो खाता भगवान ने हूँ। कितने श्लोक बोले हैं? 700 बोले हैं। 700 पे नहीं जाना है। एक दो पॉइंट पकड़ लो और उसके बाद न्यू ईयर अपना स्टार्ट कर देंगे। करेक्ट। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम। और कौन? हरे कृष्णा। अपने आप से बोलेंगे। हमारे देखिए जो बहुत उत्सुक हैं वो तो सब लोगों ने अपना अपना कैमरा खोल रखा है। जिन लोगों ने कैमरा नहीं खोल रखा मैं उनके ऊपर टारगेट कर रही हूँ। जल्दी से बताइए कौन कौन खोलेगा, बताएगा। यस पल्लवी माता जी, प्रभु। और किसने खोला है हाँ, नं- नंदा, सूर्या। यस प्रभु, प्रभाता जी। नंदा सूर्यवंशी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कि माता जी ने तो सारे पॉइंट बता कैमरा, दिए हैं। हाँ आप कैमरा खोलिए माता जी अपना, हम भी खोला आप। है माता जी मैंने, कैमरा खुला है। सॉरी सॉरी सॉरी, वो माइक ऑन होता है ना तो कैमरा ऑफ हो जाता कोई बात नहीं, चलिए बताइए। है। मैं खोलती हूँ। हाँ हाँ बोलिए, कोई बात हाँ हाँ, खोला खोला।
हरे कृष्ण माता जी। तो माता जी ने तो बहुत सारे पॉइंट बोल दिए हैं कि हम लोग मतलब सुबह उठते ही भगवान का नाम लेके उठना है, सोते तक भगवान का नाम लेके सोना है, और वो प्रसाद भोग चढ़ा के खाना खाना है। प्रेम से जो भी पानी भी रखेंगे भगवान को तो नैवेद्य है, प्रसाद है, ऐसा समझ के भगवान को प्यार से पानी भी पिलाया तो भगवान पिएगा। और हमेशा भगवान का ही नामस्मरण करते रहना है। टाइम मिले तब मंदिर जाना, पूजा करना। कितने राउंड्स करती है माता जी आप? अभी तो माता जी 4 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, एकादशी के दिन तो 12 भी हो जाते हैं, और कई बार कुछ काम आ गया ज्यादा तो फिर नहीं होता है, लेकिन कर रही हूँ माता जी मैं। ठीक है। तो सबसे अच्छा क्या है, भगवान को कोई भी चीज ऑफर करेंगे उससे सबसे अच्छा है कि अपनी चेतना को शुद्ध करना है, तब हम कुछ प्रेम से कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा कार्य क्या है, भगवान के नाम का जप करना। उसके लिए एक निर्धारित राउंड, प्रिस्क्राइब्ड राउंड अपने निश्चित कर लीजिए कि डेली मुझे 6 राउंड करने हैं तो करने हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, 6 राउंड करके ही मैं बिस्तर पे जाऊंगी। सोएंगे सभी लोग, भोजन सभी लोग खाएंगे, भोजन नहीं खाऊंगी या फिर सोऊंगी तब तक नहीं जब तक मैं भगवान के नाम का जप नहीं कर लेती हूँ। एक चैंटिंग कर। एक नियम ले लीजिए, उसके बाद फिर दूसरा, धीरे से दूसरा नियम लीजिए। करेक्ट? तो इससे क्या होगा, भगवान के नाम से ही सारा सब कुछ जो है भगवान के नाम पे ही आधारित है ना। तो ये मुझे लगा कि आप ये अपने जीवन में उतार लीजिए इसको। और भगवत गीता के श्लोक श्लोक पढ़ते रहना है, भागवतम का श्लोक पढ़ना, सुनना, कुछ तो भी दिन में आधा घंटा भी है लेकिन भगवान का तो सुनना ही है बस। वो तो बहुत स्तोत्र तो ज्वाइन करते चैंटिंग ही करना और श्रवण करना तो बहुत ही अच्छी बात है। और श्रवण। श्रवण में कीर्तन और श्रवण एक साथ हो जाता है जब भगवान का नाम लेते हैं, है ना। ये नियम नौवीं बहुत जरूरी है। फर्स्ट नियम सभी लोगों के लिए है, पहला नियम भगवान के नाम का जप करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। और उसके जब हम करते हैं तो सुनते हैं, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंटिंग और स्मरण जो है, श्रवण दोनों हो जाता है हमारा। ठीक है, थैंक यू सो मच माता जी, कृष्ण हरे बहुत कृष्ण। बढ़िया आपने बोला। यस, नेक्स्ट कौन? हरे कृष्णा, फटाफट फटाफट से, जल्दी जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए। ललिता माता जी ने खोल रखा है अपना। यस, बोलिए माता जी, हरी बोल। हरे कृष्ण माता जी। बोल। माता जी मैं तो अभी ज्वाइन की हूँ, तो मैं जो भी कुछ सीख रही हूँ विनोद दीदी माता जी से थोड़ा थोड़ा कुछ मतलब बता रहे हैं। तो उनसे जैसे कुछ भी खाने का चीज जो आप बोले खाने से पहले भगवान को अर्पण करते हैं, तो पहले तो नहीं करती थी, अब ट्राई कर रही हूँ कि चूल्हे से जो चक्कर खाती हूँ वो अभी बंद कर दी हूँ। हरी और बोल। जो चैंटिंग में खोल रही हूँ, बहुत बढ़िया। जो चैंटिंग जो खो रही हूँ वो मतलब मेरे घर को पवित्र कर रहा है। जो हरे कृष्णा जो हो रहा है मेरे घर को वो पवित्र कर रहा है। बस थोड़ा थोड़ा शुरुआत कर रही हूँ, बहुत बढ़िया। सोच रही हूँ आगे कुछ सीख पाऊँ, बस नहीं उतना नहीं, ही बहुत माता अच्छा है। जी। ये दो चीजों का संकल्प लेके तो पूरे जीवन हमारा व्यवस्थित हो जाएगा। एक, जो भी बनाएंगे भगवान को खिलाएंगे, तो क्या है, कोई झूठी चीज नहीं होगी, तो रसोई हमारी पवित्र। उसके बाद भगवान का नाम लेंगे तो हम पवित्र, जोर जोर से बोलेंगे तो पूरा घर पवित्र हो गया, पूरा यज्ञ पूरा संपन्न। दैट्स ऑल। हरे कृष्णा, वेरी नाइस। यस हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। नेक्स्ट कौन? हरे कृष्णा। यस, प्लीज अपने आप से बोलिए, जल्दी जल्दी आइए, बोलिए बोलिए, टाइम जा रहा है हमारा। विशालिनी माता जी, यस हरे कृष्ण माता जी। बताइए। हेलो। हाँ बताइए बताइए, यस। माता जी, मैंने जो अपने जीवन में उतारा है, अब मैं एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। और मेरे को संडे का इंतजार रहता है मंदिर जाने के लिए। कीर्तन में जाना शुरू कर दी हूँ। घर में भी ऑलमोस्ट भोग लगाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी मेरा थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया माता जी। और 4 राउंड तो मैं माले करती हूँ, कभी कभी उससे ज्यादा भी हो जाता है, और एकादशी के दिन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। बढ़िया। एकादशी का व्रत नियम है, हरि हरे कृष्ण महामंत्र का नियम है, मंदिर जाने का नियम माता जी का बहुत ही अच्छा है, जो मैंने अपने जीवन मतलब खुद ही इस चीज को देखा है। बहुत बढ़िया माता जी। और धीरे धीरे इसी से ही जो है आपके घर में भी शुद्धता आ जाएगी और हो आप रहे हैं को। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं अब, लेकिन ये शुरुआत है, इतनी जल्दी तो नहीं नहीं, बस मतलब यही धीरे धीरे अच्छा है। कर यस, थोड़ा मैंने ये बहुत नियम ले अपने लिए आपने, जो लिए हैं, बहुत अच्छा है माता जी, नो डाउट। थैंक यू जीवन। सो मच माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। यस माता जी, बताइए।
माता जी, एक तो मैंने एकादशी शुरू करा था पिछले साल से, मेरा जनवरी में 1 साल हो गया ठीक है। कि जब मैं आपसे मिली थी पिछले साल, तो मुझे लगा था आप सब एकादशी थे जब मैं गई थी मंदिर, मेरा हाँ फास्ट नहीं था, पर मैं एकादशी वाले दिन ही गई थी। ठीक है, वेरी तो नाइस। फिर नेक्स्ट। उसके बाद मैंने एकादशी शुरू किया, पिछली बार न्यू ईयर से किया था। तो एक तो मेरा ये हुआ है। दूसरा माता जी, जैसे खाना मैं बनाती थी ना हमेशा, तो जैसे हम लोग क्या है, बाहर वार होता है तो लहसुन प्याज हो जाता है, पर मैं घर में हमेशा मेरा ऐसे हो रहा है, मतलब कि 3-4 महीने से, कि कभी कभी बाई चांस कोई हो रहा है तो ही लहसुन प्याज गिरा, नहीं तो मेरा याद रहता है कि भोग लगाना है, फिर भोग के लिए कैसे दूसरा बनाऊंगी, ऐसे बना लेती हूँ मसाला डाल के। तो मेरा एक ये भी हो रहा है, ये भी सोच के रखी हूँ कि भोग लगाना तो बिना लहसुन प्याज खाना बनाना है। और दूसरा माता जी, मेरे साथ में जितनी फ्रेंड सर्कल होता है, कहीं होता है थोड़ी देर हम बात करते हैं, उसके बाद में मेरे मुंह से अपना आप शुरू हो जाता है, अरे मंदिर जाओ, मतलब कि गीता पढ़नी है, मेरे में आता है लिंक, तुम्हें भेज दूंगी, तुम्हें ज्वाइन करना है, ये चीजें हुई है। वेरी नाइस माता जी। तो माता जी ने बताया एकादशी का व्रत करने लगी हैं वो, 1 साल उनको हो गया ऑलमोस्ट। उसके बाद से अब वो जो है भगवान को भोग लगा के भोग लगाने के विचार से वो जो है अब कुकिंग करने लगी हैं, और कोशिश कर रही हैं, आगे भी होगा। ठीक है, तो माता जी हाँ इसी जी में माता रहिए। और भगवत गीता जी। है, दूसरों को प्रचार करना तो बहुत अच्छा है। अब हम लोग पढ़ेंगे भगवत गीता में कि पहले जब हम तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, तभी हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यस। हम जब तक वो चीज अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, हमें राइट ही नहीं है किसी को बोलने का कि आप ये करिए। हमें करना है, ऑटोमेटिकली भगवान कह रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। ठीक है ना? तो पहले अपना जीवन, चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते हैं कि अपना जीवन जो है आपको सुधारना है, उसके बाद जो है दूसरों का जीवन सुधारना है। तो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। हरी बोल। यस पल्लवी माता जी, जल्दी जल्दी से बोलेंगे, सबको मौका मिल जाए बोलने का। यस। हरे कृष्ण माता जी। यस। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी इंद्रिय पे कंट्रोल हो गया है। मैं ज्यादा मतलब भौतिक इंद्रिय में कंट्रोल हो गया है, और सभी इंद्रिय भगवान में के कामों में जा रही है, भगवान के सेवा में आ रही है। मतलब आंखों से बुक पढ़ने के लिए, वो जो बुक बोलते हैं वो आध्यात्मिक बुक ही अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, बाकी कोई पढ़ने के लिए मजा नहीं आता है। फिर काम करती हूँ तो भी मन में भगवान का ही याद आता है, भोग लगाते समय हाथ भगवान के काम में आ रहे हैं। फिर कानों से सुनने के लिए यही भगवत गीता या भागवतम ही अच्छा लगता है सुनने के लिए, बाकी कुछ अच्छा नहीं लगता है। और अभी मैंने वो प्याज और लहसुन भी छोड़ दिया है, उससे भी भक्ति में अच्छा लग रहा है। वो जो दृढ़ निश्चय होता है वो अ, और मजा आता है, मतलब भक्ति में करने में। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया। तो ये जो है, अब मैं कल जब एक्सप्लेन करूंगी आपको तो बताऊंगी किस तरीके से हम इसके लेडर पे आगे बढ़ते हैं। जैसे माता जी ने बताया कि हमारी रुचि जो है, हायर टेस्ट जब डेवलप होता है तो लोअर टेस्ट अपने आप ही नीचे चला जाता है। ऐसा हमारा शिला प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। वेरी नाइस। तो हम कर्म कांड से कर्म योग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं जब हमें हर हर चीज में भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं। थैंक यू सो मच माता जी, वेरी नाइस। नेक्स्ट, हरे कृष्णा। यस, कौन है? हरे कृष्णा। सुमित प्रभु बोलेंगे कुछ? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी, अभी तक के टॉपिक में ये था कि निष्काम कर्म योग के बारे में बताया गया है, प्लस सबसे बड़ा शत्रु है काम, उस पर विजय प्राप्त करना है। और ये परंपरागत गुरु द्वारा प्रणाली सिस्टम है, इसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग और भगवान को ऑफर करना, ये तो सिखाई दिया। और बाकी जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी आपने बताया। और टेम्पल वीक में एक बार जाना है। और वेरी नाइस, थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु ने सारे पॉइंट बोल दिए जो भक्त एक करता है वो ABCD पूरी। तो प्रभु बोले कि एसोसिएशन में रहना है, उसके बाद बुक रीडिंग करनी है, जो प्रभु जी हमेशा आके सुबह के सत्र में जुड़ते हैं, मंदिर जाते हैं, और उसके बाद जो है एकादशी भी करने लगे हैं वो। उन्होंने मुझे, वो हमेशा अपडेट करते हैं जब भी वो एकादशी करते हैं या कहीं पे जाते हैं तो वो करते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से क्या समझ में आया? बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी यज्ञ है।
जब भी हमें कोई सेवा मिलती है या हमें पता है कि हमारे स्पिरिचुअल मास्टर जो है जिस सेवा से बहुत खुश होते हैं और हम उसमें अपना पूरा तन मन धन लगाते हैं, वो भी यज्ञ है हमारे लिए। हमारे इस मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ा यज्ञ अपने गुरु को सेटिस्फाई करना। अगर वो पॉइंट किसी को पता चल गया तो फिर उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम जब थोड़े दिन के लिए, मैं मैंगलोर गई थी अपने गुरु महाराज के साथ, तो हम वहां पे 10 दिन रह के आए थे। तो जो उनके जो पर्सनल जो सर्वेंट हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ सुबह उठते ही उनके गुरु महाराज की सेवा स्टार्ट। क्यों? क्योंकि जो गुरु को सर्व कर रहा है उसको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम माता जी लोग रहते थे तो सुबह उठते थे, मंगला आरती जल्दी से करी, तुलसी महारानी थे तो वहां जल चढ़ाते थे, क्योंकि हम लोग को अपना और कार्य शुरू करना होता था। उससे पहले हम लोग अपना ये शुरू करते थे। पर जब हम उन लोग को देखते थे तो, क्योंकि हमारा अभी वो लेवल उतना नहीं हुआ है, तो कि हमें लगता है कि ये हम जो सुबह करते हैं वो हमारा नियत कर्म हम करेंगे, पर उनका वो आत्मरति में है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की शरण ले रखी है। तो ये होता है कि गुरु की शरण में जो आ जाता है उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वेरी नाइस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। यस, और कौन? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने अपने जीवन की। यस, मोना माता जी, हरे कृष्णा, क्या लिया आपने संकल्प? हरे कृष्ण माता जी। एक तो मैंने एकादशियां शुरू कर दी है, पिछले 6 महीने से रेगुलर एकादशी लग रही हूँ। और माता जी अब मैं थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ कि जिस दिन जब ज्यादातर बिना प्याज के खाना बनता है तो भगवान को पहले तो मैं ऐसे अग्नि जमा देती थी, लेकिन अब मैं थाली में लगाकर अच्छे से परोस कर देती हूँ, जैसे कि हम लोग खुद खाते हैं। पहले मैं ऐसे नहीं करती थी, बस थोड़ा सा दिया, चलो दैट्स ऑल। फिर वो प्रसाद खाने में मिलाकर सबको वही सर्व करती हूँ, दोनों हम माँ बेटे वही खाते हैं। और माता जी मैं ना मतलब जब किसी से बात करती हूँ या कुछ करती हूँ तो मुझको ना उसमें बुराई जल्दी नजर आती है। मतलब मेरा ये बहुत बुरा पॉइंट्स है। और मैं भगवान से यही कोशिश करी कि मैं ना किसी के अवगुण ना देख सकूं। तो ये मेरे को लगता है कि मुझे इसमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। और माता जी मेरा ना, मुझे लगता है कि जैसे लोग भक्ति करते हैं ना, मेरी प्रॉपर वैसे भक्ति नहीं हो पा रही, शायद इसी अवगुण की वजह से। लेकिन मैं अब काफी सुधर गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं ना प्रॉपर सुधर नहीं पा रही हूँ। पता नहीं डिस्टर्बेंस की वजह से मुझे, मतलब मेरे को नेगेटिविटी जल्दी नजर आती है। थैंक यू सो मच माता जी। तो माता जी बताया कि वो एकादशी करती हैं और भोग लगाने का प्रयास करती हैं, कि पहले थोड़ा थोड़ा होता था, अब पूरा पूरा। तो प्रयास हमें करना चाहिए, जैसे हम भोजन खाते हैं वैसे भगवान को भोजन जो है भोग ऑफर करें, उसके बाद प्रसाद रूप में उसको ग्रहण कर लें। और फिर धीरे धीरे ये चेतना की शुद्धि है, सतोगुण में रहेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे और तपस्या करेंगे थोड़ी सी। इन चीजों को जब हमें पता है, लिस्टेड आउट है हमारी कमियां, कि ये कमियां हैं मुझ में, तो भगवान सुन लेंगे ना उसको। लिस्टेड आउट ही नहीं होती हमारी कमियां, कि हमें हमारे अंदर ये कमियां हैं। अगर हैं तो आप सही बात पे जा रहे हैं, आपको पता है कि हमारे अंदर कमियां हैं। लोगों को तो एक्सेप्ट ही नहीं होता कि उनके अंदर कोई कमी है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल सही सही बात पे जा रहे हैं आप। और धीरे धीरे भगवान उसको जो है सैंक्शन करेंगे, जो क्योंकि आप उसको प्रे करती हैं कि मेरे अंदर से ये कमियां जाएं, तो भगवान उसको कमी करेंगे। इच्छा जो हम रखते हैं वो ही भगवान फलीभूत करते हैं, है ना। वेरी नाइस। यस, अब हम लोग जो ले लेते हैं अपनी माता जी लोगों से फटाफट से, जो सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो 2-2 मिनट में फटाफट से अर्चना माता जी, संतोषनी माता जी, विनोदनी माता जी, प्रमोदनी माता जी बता दीजिए। यस, हेमलता माता जी बताइए फटाफट से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं बताती हूँ। मैं सिर्फ एक पॉइंट उसमें से ली हूँ, आत्म साक्षात्कार। मैं हमेशा अपने आत्मा को, चित्त को देखती रहती हूँ, क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, उसको सुधारने की प्रयत्न करती रहती हूँ, और बस वेरी उसके साथ। कूल, वेरी नाइस। तो मुझे इससे इतना अच्छा एक उदाहरण याद आया। एक बार एक प्रभु जी के पास एक व्यक्ति जाते हैं जो भगवत गीता की क्लास ले रहे थे। मैं एकदम सही आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कोई मनगढ़ंत नहीं है ये। तो वो क्लास कर रहे होते हैं, क्लास करने के बाद जो है जब वो ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, सेकंड वाला और थर्ड वाला, उसके बाद फिर वो जो है वो कहते हैं कि प्रभु जी मेरा जीवन तो बहुत ही जो है परेशानी में जाने लगा है, मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ। तो बोले क्यों, क्या हो गया? बोले जब से मैंने भगवत गीता पढ़ी है तब से मैं जो भी कार्य करता हूँ यही सोचता हूँ कि ये सही है या नहीं है। मैं वही पहले ज्यादा सुखी था, अब तो मैं बहुत दुखी रहने लगा हूँ, मैं तो चिंता में रहने लगा हूँ। प्रभु जी कहते हैं अरे प्रभु आपने तो पूरी भगवत गीता पढ़ ली, इसी को तो बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसी को बोलते हैं कृष्ण भावना भावित। क्यों? हर समय हमें ये याद रहता है कि किसके प्लेजर के लिए कर रहे हैं, अपने प्लेजर के लिए कि जो है भगवान के प्लेजर के लिए।
तो ये आप तो पूरे कृष्णमय हो गए, अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो माता जी आत्मरति में पहुंच गई, एक एक चीज में पूरी कहानी खत्म। हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी। यस, नेक्स्ट अर्चना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। पहले तो सभी ने इतने सुंदर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि उन्हीं से प्रेरणा बहुत मिल रही है कि सब लोग कितना कर रहे हैं, हम भी करें। मैं अपने बारे में ये कहना चाहूंगी कि जब से आए हैं कृष्णा कॉन्शियस में, तो भगवान से एक संबंध स्थापित हुआ है और भगवान को ही हर समय दिमाग में रखते हैं। और वही की कॉन्शियसनेस में हर समय ये है कि क्या सही कर रहे हैं, क्या ये करना है। ये वैसे तो इतने बिजी भी रहते हैं कि थ्योरी में तो फुल टाइम वही चलता रहता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसके बाद ये सही हो रहा है कि नहीं। जैसे मोरना माता जी से मुझे इतनी प्रेरणा मिल रही है कि हमें अपने दोष दिखाई नहीं देते, माता जी अपने दोष देख पा रही हैं। तो ये तो कितनी बड़ी बात है। हम में तो कितने दोष होंगे जो मालूम ही नहीं, जो सामने वाले को ही दिखाई देते हैं। तो हम हर समय बस यही कोशिश में रहते हैं कि तो अपने दोस्त संकल्प देख सके। संकल्प क्या लिया, संकल्प क्या लिया? संकल्प यही है माता जी की भक्ति में और आगे बढ़े, कृष्ण से और संबंध प्रगाढ़ हो, वेरी गुरु मिले और वेरी आगे बढ़े, बस आगे बढ़े, माता जी। कॉन्शियसनेस में रहे माता हर जी सारे समय नियम हम। पूरे फॉलो कर रही हैं, जो भी हमारे जो भक्त के होते हैं वो सारी चीजें माता जी फॉलो कर रही हैं, बहुत अच्छे से भक्ति कर रही हैं, बहुत कुछ माता जी को पता है, ज्ञान है। पर फिर भी जो है माता जी जो है शरणागत हैं, सरेंडर हैं और हम्बल जिसको बोलते हैं, जब हम्बलनेस उनमें आई है और भगवान को पूरी तरीके से शरणागति की मूड जो है वो बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। इससे हम जो है क्या होते हैं, कर्म कांड से बहुत ऊपर चले जाते हैं। कर्म कांड पे हमारे अंदर अहंकार रहता है, और लेने की इच्छा होती है, तो उससे हम ऊपर आ गए हैं। और कोई? विनोदनी माता जी, हरे कृष्णा। जल्दी से, टाइम हमारा। हरे कृष्णा माता जी। मेरा भी एक बदगुण है जो अ, सबका भूल जल्दी से मुझे पता चलता है, भूल देखते लेती हूँ पहले। तो वो तो धीरे धीरे ही जाएगा। अपना जो स्वभाव है वो तो बदलना बहुत मुश्किल है। और जो 9 चैप्टर का जो 14 श्लोक है, सतत कीर्ते अंतिमाम, तो उसी को ही मैं फॉलो कर रही हूँ। बस भगवान को हमेशा अपना जीवन में लाके, अपना जीवन में जो भी कार्य करती हूँ उनको अर्पण करके करने की कोशिश करती हूँ। बहुत बढ़िया माता जी, हरे कृष्ण। तो आप लोग सब लोग माता जी लोगों से सुन सकते हैं कि इन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ भगवान को दे दी है। तो ये आप सब लोगों के लिए, जो नए लोग हैं उन सबके लिए ये माता जी सारी जो है ना उदाहरण है। इसलिए मैंने इनको बाद में बताया, ये सब बाद में आपको इसलिए मैंने दिखाया। हेमलता माता जी, कैन यू स्पीक एनीथिंग about what you learned from chapter 3? No, I always keep Krishna center, Mataji. For everything, I keep Krishna, and then I think Krishna, Radha Krishna is my mother and father. So I follow all the things what they have taught in ISKCON. And then I believe after Krishna came to my life, nothing is there, Mataji. Only Krishna, Radha Krishna. That's all what I have taught. हरी हरी बोल। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच माता जी। ये डेडिकेशन, यस। प्रमोदनी माता जी, हरे कृष्णा। इंदिरा माता जी, उसके बाद हम लेंगे आपको। हरे कृष्णा माता जी। वैसे क्या बोलूं, मतलब पहले पहले हम सब लोग मतलब पूजा पाठ सब कर रहे थे, लेकिन वैसे कि मतलब नियम है ये कि ऐसे सुबह उठ के पूजा करना है, ये करना है, उसके बाद खाना बनाना है, ये नियम था। लेकिन जब गीता, भगवत गीता पढ़े, फिर भागवतम पढ़े, तो लगा कि मतलब भगवान जो है ना मतलब अपने हैं कोई, मतलब उनको अभी मतलब इतना मतलब अपनापन आता है उनको अभी पूजा करने में कि नहीं, अभी वहां पर बैठे रहो, मतलब उठने का मन नहीं करता है। तो अभी जल्दी जल्दी, पहले तो क्या होता है कि जल्दी जल्दी फिर पूजा करो कि चलो हो गया फिर काम, फिर उसके बाद सब काम करो। तो अभी लगता है कि मतलब जितना है फिर उसे छोड़ो, पहले पूजा कर लो, फिर उसके बाद मतलब काम तो होता है, उठना तो पड़ता है, लेकिन अभी वहां पर उठने का मन नहीं करता है कि उतना मतलब इतना अपनापन आता है। तो वैसे तो भगवान का नाम तो हम हर समय लेते ही हैं और जो भी काम करते हैं तो भगवान के लिए ही करते हैं।
तो ये तो चेंज आया है बहुत, मतलब ये बहुत भी बढ़िया है। बात। तो माता जी से आप लोगों ने सुना होगा, माता जी ने बोला कि पहले जो हम पूजा करते थे, एक्चुअली में बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट माता जी ने बताया कि जो हम लोग पहले पूजा करते थे वो कर्मकांड के रूप में होती थी। ना तो उसका अर्थ समझ में आता था। अगरबत्ती दिखानी है, दिया दिखाना है, जल चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, नियम है हमारा, ये तो करेंगे करेंगे। भाव कहाँ है वो पता नहीं। कौन से देवी देवता है पता नहीं, भगवान कौन है पता नहीं, शास्त्र क्या है पता नहीं, गुरु क्या है पता नहीं। पर ये तो हम काम जरूर करेंगे। तो हम पहले जो भी करते थे बिल्कुल 100% कर्मकांड। और अब हम जो है जानते हैं कि कृष्ण कौन है, कृष्ण के लिए ही करना है, कृष्ण को सेंटर में रखना है। तो ये हमने जो सेक्शन पढ़ा था वो ऐसे ही था, कर्म कांड से कृष्ण को समझना ही हमारा जो है कृष्ण, कर्म कांड से कर्म योग कहलाता है। हम लोग ना योगा लेडर में ऊपर चले जाते हैं, तो कृष्ण सेंटर में है तो हम कर्म योग में आ जाते हैं। और फिर उसके अंतर्गत जब हम शास्त्रों को पढ़ लेते हैं तो हमें पता होता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो वो हम फिर उसको फॉलो करने लगते हैं। तो मेन पॉइंट यहाँ पे हमारा आ गया। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच प्रमोदनी माता जी। यस, हुज नेक्स्ट? इंदिरा माता जी, इंदिरा, इंदु, इंदु बाला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। बस मैं भी यही नित्य कर्म करने के साथ साथ में आगे बढ़ रही हूँ। सबके भक्तों के साथ मिलने से सबको सुनती हूँ और सबको जो ज्यादा अच्छा लगता है उसी पे बहुत अमल करती हूँ। और अभी मैंने बहुत थोड़ा ही सीखा है, लेकिन आगे प्रयास मेरा जारी है कि बहुत बढ़िया, सबके साथ में रह करके मैं आगे बढ़ती रहूं। बहुत बढ़िया। माता जी ने दो चीजें बताई, नित्य कर्म के साथ जो है मैं भगवान को लेके चल रही हूँ। दैट इज अ गृहस्थास मेन पॉइंट। हमें नित्य कर्म जो है, नित्य कर्म तो भगवान के लिए होता है, स्वधर्म अपने स्वधर्म के साथ साथ भगवान के कर्म को सीधे सीधे लेके आगे बढ़ना है। वो सबसे अच्छा पॉइंट है। और ऐसे लोग फिर जो है आगे एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। यस, नेक्स्ट कौन है, कौन बताना चाहेगा जल्दी से? यस। हरे कृष्ण माता जी। यस। माता जी मैं पिछले आई थिंक नवंबर में जुड़ी थी इस्कॉन से, एंड नीलम माता जी एंड सबसे। एंड आई गेस न्यू ईयर के टाइम पे हम लोग भागवतम में मैं जुड़ी थी। तो माता जी मेरे लिए तो मैं बिल्कुल भी, मुझे कुछ भी पता नहीं था, बिल्कुल अज्ञानी थी, मूर्ख थी, मुझे उतना कुछ भी नहीं आता था। और मेरे यहाँ भी पूजा पाठ में सब कुछ करती थी जैसा मुझे बताया गया था, बिना मतलब कुछ जाने ही करती थी जैसा प्रमोदनी माता जी ने बताया। अभी शास्त्र पढ़ रही हूँ, शास्त्र का ज्ञान हो रहा है, उसके वजह से मेरे पास बहुत कुछ ऐसा चीज मेरे साथ पूरे क्लियर हो रही है जो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी माता जी। इन मेरी नॉलेज मेरी बढ़ रही है, अच्छे से मुझे पता चल रहा है भगवान के बारे में, और भगवान और मेरे बीच में जो संपर्क था वो बहुत ज्यादा गहरा हो रहा है। तो माता जी जब भी मैं पूजा करती हूँ, अब मीनिंगफुली पूजा करती हूँ, मंत्र के साथ जब भी पूजा करती हूँ और ऑब्वियसली माता जी लोगों के साथ में, आपके साथ में जुड़ने की वजह से मतलब पूरा वेजिटेरियन एक जो था वो कंप्लीटली मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। कितनी भी कोशिश करती हूँ कि घर में उसी तरह से माहौल बना के रख सकूं, एकादशी और ये सब का पालन करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच माता जी। तो माता जी एसोसिएशन से काफी कुछ जो है जीवन में प्रभाव आता है, जैसा माता जी ने शेयर किया। तो धीरे धीरे हम पाथ पे आए हैं, धीरे धीरे जो है आगे हम बढ़ेंगे। कमिटमेंट्स हमारे राउंड्स के होने चाहिए, और जो हमें लगता है कि हमारे घर में हम आसानी से धीरे से कर सकते हैं, धीरे धीरे से उसको आगे बढ़ाइए। पर अपनी साधना अच्छी रखने से हम सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो हमारी साधना मतलब क्या है? हरे कृष्ण मंत्र को हमें करना ही करना है, उसके बाद और चीजें नेक्स्ट है हमारे लिए। ठीक है, वेरी नाइस। और कौन है? नीलम माता जी, प्रेम माता जी, क्या नियम लेंगे हम जिससे हम कर? हरे कृष्णा माता जी। माता जी थोड़े थोड़े चेंजेस सभी तरह से हैं। एसोसिएशन चल रहा है तो चेंज है, तो वो तो मतलब सबसे मुख्य मुझे लगता है। अगर वो ना होता, आप लोगों का सबका साथ ना होता, तो कुछ भी संभव नहीं था मेरे लिए तो। और जो मेरे अंदर चेंज ये है कि मेरे अंदर जरा सा भी मैं अगर परेशान होती हूँ या किसी के देखकर नेगेटिव थॉट्स आता है, 1 मिनट 2 मिनट भी हो जाते हैं, मैं तो तुरंत चैंटिंग करना शुरू कर देती हूँ कि मेरा दिमाग नेगेटिव थॉट से या किसी की बुराई से हटके मैं तो कृष्ण का जाप करना तुरंत अपना शुरू कर देती हूँ। ये मैंने अपना कर रखा है मन में। बहुत बढ़िया, और वेरी कूल, वेरी नाइस माता जी।
100 सुनार की 1 लोहार की, है ना। तो जैसे ही मन इधर उधर जाए, मन को तुरंत पकड़ के हरे कृष्णा पे लगा दो, फिर भगवान अपने आप उसको देख लेंगे। तो जैसे ही लगे, हमें पता होना चाहिए कि बुद्धि हमारी कहाँ जा रही है, हम क्या बोल रहे हैं, तुरंत वहां से हटके उसको जो है हरे कृष्णा पे बोल के भगवान के नाम को तुरंत चैंट करने लगे। तो ये सबसे अच्छा। आपने अपने जीवन में देखेंगे, जब हमारे साथ कुछ एकदम अचानक से कोई चीज निकलती है, कोई चीज अचानक से होती है, तो आप रियलाइज करो कि आपके मुंह से क्या निकलता है। क्योंकि माता जी हम तो सुबह उठते हैं तो भी हरे कृष्णा, चाहे मैं हालांकि उतनी सिंसियर नहीं हूँ, लेकिन मेरे वो जो ऐसा लगता है ये मेरे दिमाग में ना सारे दिन ऐसे बोलता रहता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान की एक जब तो ये है। और खाने का भी हम ध्यान रखते हैं कि मतलब ज्यादा प्याज वाला खाना ना बनाए, जिससे कि हम अच्छे से भोग लगा सके। और दूसरा मेरे अंदर ये भी है, मैं भोग ऐसे नहीं लगा सकती, मुझे लगता है ये ठीक से बना है नहीं बना। और हम खाते हैं तो बड़े स्वाद स्वाद से खाते हैं हर चीज को, और भगवान को हम ऐसे ही ऑफर कर दें क्या? मैं बैठी बैठी देखती रहती हूँ, ठीक बना है, ठंडा दूध तो नहीं, गर्म दूध तो नहीं। मतलब इस टाइप से फीलिंग आती है कि भगवान को भी मैं ठीक से ऑफर करूं, ऐसा नहीं कि बस रख दिया रख दिया। और बाकी मैं हम कुकिंग करते हैं या जो भी करते हैं तो हम जपा हमारा मुंह से निकलता रहता है खाली। ऐसा नहीं कि सिर्फ चांटिंग काउंटिंग्स करना है तभी करना है, मतलब हर कंडीशन में मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे मुंह से निकले। विनोदनी माता जी वाली बात, सततम कीर्तयन्तु माम। सही है, बहुत अच्छा माता जी, वेरी नाइस। यस, कोई और माता जी शेयर करेंगी? नहीं तो फिर हम फिर सत्र को विराम करेंगे यहाँ पे। आप सब लोग के जो है इतने सुंदर सुंदर हमने, कोई माता जी हैं? हरे कृष्णा, एनीवन एल्स? हरे कृष्ण माता जी। यस यस यस। माता जी, कोशिश तो मैं बहुत कुछ करती हूँ अपनी तरफ से करने की, और कान्हा जी से इतना कनेक्शन जुड़ गया है कि कहीं मंदिर में बाहर भी कहीं घूमने जाती हूँ तो, और भगवान जी की मूर्ति होंगी ना, मैं जून में गई थी कुल्लू, तो वहां पे ना दर्शन करके पैर छू के आ रही थी नॉर्मल, जैसे ही सबसे नीचे आई तो वहां पे ना कृष्ण भगवान का मंदिर बना था सबसे नीचे आके। तो एक अंदर से स्माइल अपने आप निकली कि अरे मेरे कान्हा जी की यहाँ फोटो है। तो दीदी वगैरह बोली, अरे सुषमा तू, मैंने कहा मैं सोच रही थी पूरे मंदिर में कान्हा जी की फोटो क्यों नहीं है, और नीचे आई तो ऐसा लगा मेरे कान्हा जी मिल गए। तो कोशिश करती हूँ जितना अपनी तरफ से कर सकूं, और जो कमियां हैं उनको पता है मेरे से गलती हो रही है तो उस टाइम मुझे पता रहता है, लेकिन बस यही प्रे करती हूँ भगवान ये चीजें मुझसे छूट जाएं जो मेरे अंदर कमियां हैं। वेरी नाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच माता जी। तो बहुत अच्छा सब लोगों ने अपना रियलाइजेशन किया। तो मेरा हमें जैसा लगा कि जो हमारा आज का टॉपिक था, वो टॉपिक होते होते जो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ चला गया। हमारा टॉपिक था कर्म कांड से कर्म योग की तरफ, पर हमारा कर्म कांड से ऊपर जाते जाते और कर्म योग से भी होते होते सेल्फ रियलाइजेशन पे आ गया। तो प्रभुपाद ने बोला है कि कृष्ण भावनामृत शुरू ही सेल्फ रियलाइजेशन से ही होता है। तो आप लोगों ने जितनी भी शेयरिंग करी है आज अपने जीवन के बारे में, जो आप आए हैं, आपको लगती है अनुभूतियां हुई हैं आपको, सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत आवश्यक है। जब हमें ये पता होता है हम कौन सी स्थिति पे हैं, कौन सी परिस्थिति में हैं, हमारी खुद की चेतना कहाँ है, तो वहां फिर हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं कि हमें अब इसके बाद करना क्या है। तो बहुत अच्छा आप लोग का ये सत्र रहा, और कल भी हम जो है थोड़ा प्रैक्टिकली तत्व को समझेंगे कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है आत्मरति हो पाता है ना। तो वो कुछ साइंटिफिक चीजें हैं, वो आपको मैं कल समझाऊंगी। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों का, बहुत। हरे कृष्णा। मैं एक यस। मेरी मेरी सामान्य स्थिति जो है वो सबको पता है, पर मेरा यही रहता है कि मैं अपनी सामान्य स्थिति में सेवा करूं, मेरी गति पवित्र तीर्थ स्थानों की हो, मेरे विचार हमेशा स्मरण करें, मेरे शब्द आपकी महिमा का गुणगान करें। हे विष्णु, मेरी गतिविधियों में पूरे मन, शरीर और आत्मा से आप में लगी रहे। थैंक यू सो मच। तो ये लास्ट जो माता जी बोली हैं, किरण माता जी, इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से समझाया था। तो माता जी का आज है हैप्पी बर्थडे। माता जी, हमारी किरण माता जी का आज जन्म दिवस है। तो हम सब लोग ये जो प्रार्थना माता जी ने की है, वो हम सब प्रेयर करेंगे कि माता जी जो है हमेशा जो है चित्त में भगवान को रखें, उनकी गति धाम की हो, उनके भगवान के नाम की हो, और हर एक्टिविटी जो है भगवान से ही कनेक्टेड हो। तो इसीलिए माता जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम कृष्णा हरे सभी लोगों राम का हरे कृष्णा राम राम हरे किरण माता जी, विश यू वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। हरे कृष्ण। थैंक यू so much। सबका Happy बहुत बहुत धन्यवाद है। birthday to you. Happy Happy birthday birthday to हरे to you. कृष्णा you. थैंक यू Happy थैंक यू। birthday to